হাই বন্ধুরা। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার বিয়ের পরে কাটানো কিছু কষ্টের কাহিনী। তো সেটাও আমি শেয়ার করব হিন্দিতে। তো চলো শুরু করি। तो मेरी शादी हुई थी 2017 के नवंबर 13 नवंबर। तो 13 नवंबर और उसके बाद 4 महीने बाद हम मैं प्रेग्नेंट थी 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद हम प्रेग्नेंट हुए और 6 महीने बाद हम ससुर से अलग कर लिए। हम उन लोगों के साथ रहते थे तो हम अलग रूम ले लिए। तो अलग रूम लेने के बाद तो मैं ना जब अलग रूम लिया तो मैं सासू माँ ससुर को ना बोल के घर से चली गई थी। मतलब कि हम लोगों का बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। तो मैंने घर छोड़ के चले गए हस्बैंड के साथ। तो चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और मेरी समझ के बाहर थी कि हम अलग हो जाएंगे। अलग हो जाने के बाद हम कैसे मैनेज करेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, हम खाली हाथ थे, हमारे पास कुछ नहीं था। और तो हम कुछ सोचा भी नहीं, बस ऐसे ही घर से निकल गए। और घर से निकल जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मेरे पास हांडी कढ़ाई बर्तन वगैरह और जो भी सामान चाहिए एक घर में खाना पकाने का, रहने का, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था। तो हमने क्या किया, थोड़े बहुत खरीद लिए। खरीद लेने के बाद तो चलते रहे कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो चीज़ों की कमियाँ बहुत सताने लगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे खाना पकाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। मेरे घर का सामान बहुत कम है, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि हम जब अलग हुए उसके 15 दिन बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उनके पीछे हम बहुत पैसा खर्च किया। हम आसाम में रहते हैं, हम वेस्ट बंगाल में गए। वेस्ट बंगाल में जाकर उसका ट्रीटमेंट किया। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास 5,000 रुपया नहीं थे जो दवाई लाना था। तो हम वो एक अंकल से लेकर दवाई खरीद ली। दवाई खरीदने के बाद हम वापस आसाम चले गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में आने के बाद तो फिर से वही ज़िंदगी की, मेरे पास बर्तन नहीं है, मेरे पास चेयर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे घर में एक आंटी आई थी। हाँ, आंटी आके बोल रही थी कि हम बिस्तर पे नहीं बैठेंगे, हम पूजा करेंगे, तो तुम मुझे एक चेयर दो। हाँ, तो मेरे पास सच में उस दिन ना मेरे पास चेयर नहीं थे और मुझे इतना रोना आया कि अरे यार मेरे पास एक चेयर नहीं है कि मैं उसको बैठने दूँ। तो हालात इतनी ख़राब थी। तो हालात तो ख़राब ही थी, पैसों की भी कमी बहुत ज़्यादा थी। तो हम प्रेग्नेंट भी थे। मेरे खर्चा, हम किराए में रहते हैं, घर का महीने में घर का किराया दो, प्रेगनेंसी का खर्चा उठाओ, घर का सामान लाओ। तो ऐसे ना ज़िंदगी, मतलब कि ऐसे हो गए अचानक से कि बचपन से कुछ हम ज़्यादा अमीर घर के नहीं हैं, लेकिन मतलब कि एक थाल, एक सामान रखने का चीज़, सब कुछ था ना। तो वो सब की कमियाँ बहुत सताने लगी, बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा। और तो
तो तब गर्मी के सीज़न थे, तो गर्मी के सीज़न में हम लोगों का बिज़नेस भी डाउन होता है, तो बिज़नेस डाउन जैसा तैसा चले जाते हैं, लेकिन हस्बैंड का तबीयत ही ख़राब था, तो कैसे चले बोलो। तो चलो ऐसे 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 करते करते मतलब कि मुझे कभी कभी आंसू आता था कि मेरे पास एक ही थाली है, दो थाली लाऊं तो उसके लिए पैसा 1 2 3 10 20 ऐसे करके हम पैसा जमा करके एक थाली खरीदे। आप जब अभी वीडियो पे घर देख रहे हो, घर का सामान देख रहे हो, घर तो किराए का है, और घर का जो सामान देखते हो ना, वो सब हम दोनों ने मिल के इस 3 साल में ये सब कुछ किया। मतलब कि जो भी किया, मेरे पास ज़्यादा चीज़ नहीं है, मुझे कुछ अहंकार नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी चीज़ है मैंने 3 साल में किए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं थी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी पता है? पैसों की। मतलब कि पैसा नहीं था, तो पैसा होने से सब होता है, लेकिन तभी हम लोगों के पास पैसा नहीं था। तो चलो जो भी है, तो हम प्रेग्नेंट भी थे, तो हम अकेले रहते थे, और हम किराए में रहते हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं वहाँ पे, हम किसी को जानते नहीं है। हस्बैंड सुबह उठ के चले जाते हैं, रात 11 बजे आते हैं, तो उस टाइम हमको रूम पे रहना पड़ता है। तो रूम पे रहो, हम जिस घर में रहते थे उन लोगों से थोड़ा बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि वो लोग घर पे नहीं रहते थे, ज़्यादा नहीं, दो इंसान थे, तो दोनों में से दोनों ही बाहर ही रहते। वो लोग भी रात 9 बजे घर आते हैं, तो उन लोगों का भी बहुत सारा काम होता है, वो लोग काम पे बिज़ी रहते हैं। तो जो भी है, तो हम ना ऐसे थे कि कुछ ऐसे हुआ कि हमारी तबीयत ख़राब है कि मैं एक गिलास पानी पीऊँ, तो उस चीज़ का कमी थी मुझे कि मेरे पास, मैं अकेली थी कि मेरे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। जब हस्बैंड घर में आएगी तब करके देगी, तब हम खाएंगे। तो हमारी हालत ऐसी थी। हम प्रेगनेंसी में मार्केट जाते थे, मार्केट से खुद मार्केटिंग करते थे, चीज़ लाते थे। देखो, इस चीज़ का हम किसी पे दोष नहीं देते, क्योंकि हम दोनों खुद घर से बाहर निकल के अलग रहने लगे। तो इस चीज़ का मैं दुख नहीं करती कोई मुझे भगा दिया। मेरे सासू माँ ने कभी नहीं बोला कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, बस हम लोगों का बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, तो मैंने खुद घर छोड़ दी। तो देखो, ऐसे होता है ना कि नए नए शादी हुए हैं, हमको तो पता नहीं कि कैसे मैनेज करता है, कैसे मैनेज करके चलना चाहिए। तभी मुझे इतना सा मतलब कि मुझे दिमाग नहीं था कि मैनेज करना चाहिए, नए नए शादी हुई है। तो हमने कुछ भी सोचा नहीं, समझा नहीं, बस ऐसे ही घर से निकल गए। तो छोटे चीज़ का हमने महसूस की, जो बचपन से नहीं की थी, कि छोटे चीज़ क्या होते हैं। तो छोटे चीज़ों का कमियां मुझे बहुत महसूस हुई थी। और इंसानों का, कि हम किसी को नहीं जानते हैं, हमें इतना प्रॉब्लम होती थी अकेले रहने में कि किसी के साथ बात करो तो बात करने का ज़्यादा, किसके साथ बात करो, हम तो किसी को जानते ही नहीं है। ये लोग हम लोगों को जानते नहीं, हम लोग इन लोगों को जानते नहीं है। तो ऐसे दिन गुजरने लगे। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी पता है? मेरे एक दिन ऐसी थी तबीयत प्रेगनेंसी में पता ही है ना कैसे होती है तबीयत। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, कभी कभी इतनी ख़राब हो जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिज़ी रहते, वो बिज़नेस में चले जाते। देखो, बिज़नेस का इंसान है, तो बिज़नेस नहीं करेगा तो हमारे घर में पैसा कैसा आएगा? तो उसको तो जाना ही है, तो उसको तो घर से बाहर जाना ही है। तो हम अकेले रहते हैं प्रेगनेंसी में। खाना मतलब कि खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद तो ये सब प्रॉब्लम बहुत आने लगी। और हम अलग हो जाने के बाद अलग जब हुए, हम 5 महीना, या पाम स्टोव होता है ना, स्टोव में खाना बनाते थे। हमारे पास गैस नहीं था, तो हम बचपन से हम गैस ही देख के आए हैं बाबा के घर में। तो ऐसे हालत थी कि हम गैस खरीदे, पैसा नहीं था, और हम पाम स्टोव चलाते थे। पाम स्टोव की आवाज़ इतना लगती थी सर पे, बाप रे। मतलब कि नीचे बैठ
के पाम स्टोव पे खाना बनाओ, उफ, 10 मिनट का खाना 1 घंटा लगती थी। हाँ, तो और पता है जहाँ पे हम किराए में रहते थे वहाँ पे कुआँ थी, कुआँ का पानी जो रस्सी से पानी खींचता है ना कुआँ से, तो ऐसा था। हम प्रेगनेंसी की टाइम पे कुआँ से पानी निकालते थे। हमारे हालत मैंने इतना इतना ज़्यादा ख़राब, एक तो घर का हालत ख़राब, हमारे पास कुछ नहीं है, और एक मतलब कि परेशानी की ये नहीं वो नहीं, उफ बाप रे, हम बहुत बहुत झेले हैं। देखो मेरे से ज़्यादा बहुत परेशानी में लोग हैं मुझे पता है, लेकिन देखो मैं बचपन से जैसे पली बड़ी, तो उन उन चीज़ों से हम अचानक से मेरे पास कुछ नहीं तो मुझे तो प्रॉब्लम तो होगी ना, बोलो। मैं बचपन से ऐसी रहती तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बचपन से इन चीज़ों का कमी नहीं थी, तो इन चीज़ों का कमी नहीं थी, तो इसलिए अचानक से ऐसे कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। हम टीवी देखने के लिए तड़पते थे कि हमारे पास टीवी नहीं है। हम बोर होते थे, मोबाइल, कितना मोबाइल देखो। कभी कभी मन करता है कि चलो एक बार टीवी देख लेते हैं, लेकिन टीवी नहीं है हमारे पास। तो चले छोटी छोटी बात तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बात ये है कि हम प्रेगनेंसी में मार्केट जाते थे, मार्केट से खाना लाते थे, उसके बाद खाना पकाते थे, कुआँ से पानी उठाते थे, पाम स्टोव पे खाना बनाते थे। हमारे पास कुछ रखने का सामान नहीं था, तो जो भी है भगवान है ऊपर में, भगवान ने हमको देखा है। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना है मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। अभी हम जिस घर में किराए में रहते हैं उस घर में पानी का भी बहुत अच्छे से चलता है, मतलब कि कॉल सिस्टम है, कॉल चलाते ही पानी आ जाती है। तो अभी मुझे इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी हम कर सकते हैं काम। तभी हम प्रेग्नेंट थे, तो प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो तब हमारे पास कुछ नहीं थी। तो चलो जो भी है, 1 दिन 2 दिन करके चले गए। 7 महीना हुए, कुछ हमारे पास पैसे है, हमने सबके साथ मिलके प्रोग्राम की, हमने सबको बुलाई, सबको बुला के हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया जो श्रीमंतन साथ बोलते हैं बंगाली लोगों का। तो हमने वो प्रोग्राम किया। तो ऐसे चलती रही। तो दिसंबर महीने में हमारा बच्चा हुआ, दिसंबर महीने में बच्चा हुआ, लड़का हुआ। हम बहुत खुश थे, और मेरे लड़का के जन्म के बाद हमारी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसके आ जाने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कमियां थी वो बढ़ गई, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है। तो मेरे लड़का के एक साल हो जाने के बाद हमने वो रूम भी छोड़ दी। वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे, एक ही छोटा सा रूम थी, कुछ नहीं था। तो चलो जो भी है, उन मैं जिस घर में भाड़ा रही थी वो लोग बहुत बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत हेल्प करते थे। तो मतलब कि जितना टाइम मिलते थे मुझे हेल्प करते थे। तो चलो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, और दूसरा दिन मैं आप लोगों के साथ फिर बैठ जाऊँगी बात करने के लिए, ठीक है। आज इतना ही, आज और ज़्यादा नहीं बौकेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं बांग्ला बोलती हूँ, मैं बंगाली लड़की हूँ। मैं ये वीडियो हिंदी में बनाई क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बंगाली नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी ज़्यादातर लोग ही हिंदी जानते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में बनाई आप लोगों के लिए। मुझे आप लोग ना बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी तो चलो ठीक है, बाय। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जाना ना प्लीज़, और एक लाइक कर देना। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलो बाय, टाटा, सत श्री अकाल। मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, तो चलो बाय।